हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे और ये हमारा सेक्शन बी है। बात करते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर्स ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब हमारे पास जो बी ओ सी है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है एंड एंगल ए ओ बी मतलब हमारे पास दिया ए ओ बी वो दिया है 60 डिग्री का। एंड इफ डी इज अ पॉइंट on the circle and other than the arc ABC find ADC। मतलब हमें क्या करना है, ADC फाइंड करना है। तो आपको पता होगा सबटेंडेड एंगल हमारे पास जो रूल है वो क्या बताता है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल का एक 1/2 है, मतलब हाफ बोल सकते हो आप उसे, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि हमारे पास ये जो एंगल है ये दुगना है इस एंगल का ADC का। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सबटेंडेड वाला रूल लगा देते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम, डायरेक्टली हम लिखेंगे एंगल, जस्ट वेट, एंगल AOC, एंगल AOC। अब AOC हमारे पास दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो AOB, तो मैं लिखता हूं एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू, और जो AOB एंगल है वो 60 डिग्री का है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री, प्लस में BOC है हमारे पास वो 30 डिग्री का है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री। एंड दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंगल AOC की वैल्यू निकाल ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये बताएंगे कि AOC, एंगल AOC इक्वल टू टू एंगल ADC, टू एंगल ADC। अब ADC क्यों लिया, बिकॉज हमारे पास क्या है, ये जो सबटेंडेड रूल है वो ये बताता है कि हमारे पास जो AOC है ना, इस ये जो एंगल है इसके इक्वल हमारे पास क्या है, 2ADC बनेगा। मतलब दो बार अगर ये एंगल लेंगे ना तब जाके हमारे पास इसके बराबर बन पाएगा। तो हम लिखेंगे AOC इक्वल टू 2ADC। रूल क्या हमारे पास लिखेंगे हम, बाय सबटेंडेड एंगल, ओके। एंड इक्वल टू हमारे पास AOC की हमें वैल्यू दी गई 90 डिग्री तो हम लिखेंगे 90 डिग्री इक्वल टू टू एंगल ADC। टू अपन में जाएगा तो 90 डिग्री अपन में 2 इक्वल टू आएगा हमारे पास एंगल ADC। एंड 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 45 टाइम में कट जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल में आंसर आएगा ना वो एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ADC की वैल्यू। ओके, सो आई होप आपको पता पड़ गया हो कि किस प्रकार से हमने सबटेंडेड एंगल को लगाया और किस हिसाब से हमने ADC की वैल्यू निकाली। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो हम दूसरी वाली की बात करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ फिगर में समझना है। समझना क्या है कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है, एंगल कौन सा, हमारे पास ABC, इसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास, और दूसरे में दी है हमारे पास क्या, ACD, मतलब इस वाले एंगल की दी गई है। तो हमारे पास हमें इस एंगल से भी कोई मतलब नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इसके दो एंगल्स की वैल्यू दी गई है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एंगल ABC, ABC प्लस में एंगल ACB, एंगल ACB प्लस में BAC, एंगल BAC इक्वल टू है हमारे पास 180 डिग्री। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल का ASP वाला रूल लग रहा है। ASP का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, और जब भी कभी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब ऐड करते हैं तो 180 के बराबर आता है। तो हमारे पास हमने ये रूल बता दिया कि ASP के रूल के द्वारा हो रहा है। अब ABC की कीमत हमारे पास दी गई है 69 डिग्री तो हम लिखेंगे 69 डिग्री प्लस ACB। तो ACB हमारे पास कौन सा, ये वाला एंगल है, इसे 31 डिग्री दिया है तो 31 डिग्री आएगा, प्लस में एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब हम इनको ऐड करेंगे तो 1 और 1 9 होता है हमारे पास 10, जस्ट कैरी 1 जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 और 6 10 हो जाएगा। एंड डिग्री प्लस में एंगल BAC इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। ओके, 100 डिग्री हम उधर पहुंचाएंगे तो हमारे पास एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BAC इक्वल टू माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास BAC का वैल्यू। ठीक है ना, BAC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब एग्जैक्ट हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, BDC चाहिए, हमें BDC चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे क्या, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। ये हमारे पास सेम इसलिए होंगे
बाय सेम सेगमेंट, बाय सेम सेगमेंट। ये आपने थ्योरम अगर अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आपको मालूम पड़ जाएगा सेम सेगमेंट कौन सी थ्योरम है, ठीक है। तो हमारे पास जो बी ए सी की वैल्यू है वो बी डी सी की भी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे क्या, एंगल बी डी सी इक्वल टू हमारे पास आएगा 80 डिग्री। ओके, अब क्यों आया, क्योंकि हमारे पास क्या बी ए सी की वैल्यू भी हमारे पास 80 थी और बी ए सी और बी डी सी दोनों इक्वल है, तो बी डी सी की वैल्यू 80 डिग्री निकलेगी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे बोला है इन द गिवन फिगर्स ए बी सी डी, हमारे पास क्या है ए बी सी डी इस तरीके से फिगर दिया गया है। आर 4 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, मतलब हमारे पास जो तो बी डी दिया है और ए सी दिया है ना, वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, जो कि पॉइंट हमारे पास ई है, एंड सच दैट एंगल बी ई सी इक्वल टू 130 है। हमारे पास जो बी ई सी है वो 130 दिया गया है, एंड ई सी डी है ना, ई सी हमारे पास ई सी डी हमारे पास दिया 20 डिग्री दिया है, तो हमें फाइंड करना है बी ए सी। बी ए सी कौन सा हमारे पास है, जस्ट मैं दिखा देता हूँ पहले। बी ए सी हमारे पास ये वाला है, बी ए सी, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला। ओके, अब फाइंड कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एकदम वेरी इजी स्टेप्स है। बी ए सी, बी ए सी, ओके परफेक्ट है। तो फाइंड करने का तरीका एकदम जस्ट बेस्ट रहेगा, आपको समझने के करना कैसे है देखो। अब दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। दो तरीके से, कौन सा, या तो हम क्या करेंगे इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम पूरा निकाल दें, या फिर हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ना तो इसकी वैल्यू इसके सेम सेगमेंट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इस हिसाब से हमारे पास बी ए सी की भी वैल्यू आ जाएगी। अब एक काम करते हैं, हम कोई भी एक इजी रूल ले लेते हैं। तो इजी रूल हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ अपने पेन का। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा, यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले जो हमारे पास 20 डिग्री आया ना, वो 20 डिग्री हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। 20 डिग्री कैसे आ जाएगा, बिकॉज बाय सेम सेगमेंट, तो हम लिखेंगे क्या, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू 20 डिग्री हमारे पास दिया गया है। अब हमारे पास जो एंगल ए सी डी है वो किसके बराबर है, ए बी डी के बराबर है, तो हम लिखेंगे क्या, एंगल ए बी डी। अब ये इक्वल क्यों है, बाय सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, ओके, सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो एसीडी की कीमत होगी वो एबीडी की भी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू आएगा हमारे पास क्या, 20 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये 20 निकाल लिया है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारा जो एंगल है वो 20 डिग्री का बन गया है। अब हमें एग्जैक्ट कुछ और चाहिए, कुछ और का मीन्स पता है यहाँ पे क्या दिया है, कि हमें चाहिए बी ए सी फाइंड करना है, बहुत ही ईजी है। देखो आपको ध्यान देना है कि हमारे पास जो एंगल बी ई सी है, बी ई सी मतलब ये वाला एंगल है, वो क्या है, एक लाइन पे है, किसके हमारे पास, देखो अगर हम देखो इसको फाइंड करते हैं ना, बी ई सी की हेल्प से इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं, इसको जो मैंने बना के दिखाया हुआ आपको। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक इक्वल मतलब है ना सीधी लाइन बनेगी, और सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए प्लस में बी ई सी, एंगल बी ई सी इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री, बिकॉज ये हमारे पास एलपी है, एलपी का मतलब होता है लीनियर पेयर, जहां पे दो एंगल मिलके एक लाइन बनाते हैं, इसी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। अब हमारे पास बीई की वैल्यू दी है, बीई की वैल्यू दी नहीं है, लेकिन बीईसी की है, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल बीई ए प्लस में हमारे पास कितनी दी है, 130 डिग्री दी है, तो 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। 130 को इक्वल के इधर भेजते हैं, तो एंगल बीई ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल बीई ए इक्वल टू आएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बीई ए फाइंड कर लिया है, मतलब ये वाला एंगल मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इसको भी, हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया है, कितना है, 50 डिग्री है, ओके। अब हमें चाहिए बी ए सी, तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमने अगर ट्रायंगल का रूल पढ़ा है तो, ठीक है। तो ट्रायंगल का रूल हमें क्या बताता है कि जब भी कभी कोई ट्रायंगल, मैं इतने से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ टेम्परेरी,
ओके, ये मैंने तैयार कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ई पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, हमने इन एंगल्स की निकाली है, इसकी वैल्यू निकाल दी हमने। इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, 50 डिग्री निकली थी हमारे पास। और हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये निकली थी हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है। तो हमें इन दोनों की हेल्प से ये एंगल निकालना है, तो हम एएसपी वाले रूल से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, बिकॉज हमारे पास ये एएसपी वाला रूल लग रहा है। एएसपी का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स का हम सम निकालते हैं ना, तो 180 के बराबर होता है। अब एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो एंगल ए को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। एंड प्लस एंगल बी की वैल्यू 20 है, तो हम 20 डिग्री लिखेंगे। प्लस एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री है, हम 50 डिग्री लिखेंगे। एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करते हैं 50 और 20 को, तो हमारे पास एंगल ए इक्वल टू आएगा, सॉरी जस्ट वेट, मैं प्लस ही कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस में 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड 70 को हम उधर भेज देते, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो 70 यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 70 डिग्री लिखेंगे हम यहाँ पे। और एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 180 में से अगर 70 निकालते तो 110 डिग्री आएगा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए की वैल्यू। मीन्स हम इसे एंगल ए को बी ए सी भी बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो हमने थर्ड क्वेश्चन पूरा कर लिया है, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, बिकॉज जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, नहीं बढ़ रहा है। ओके, जस्ट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारे पास जिस प्रकार से वैल्यू दी गई है हम उनसे रख लेते हैं। तो पहले मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। लिखा है इन द गिवन फिगर एबीसीडी, हमारे पास क्या दिया है, एबीसीडी एक फिगर दिया है जो कि एक ट्रायंगल के मतलब सर्कल के अंदर है एंड इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पास जिसके जितने भी पॉइंट होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल के, वो सारे के सारे इस साइकिल के ऊपर ही होते हैं। मीन्स हमारे पास इस सर्कल के ऊपर होता है। एंड विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, और हमारे पास जो AC है और BD है वो दोनों डायगोनल है। और हमारे पास उनमें DBC की कीमत दी गई है, DBC। तो DBC आपको समझना है प्रॉपर तरीके से, DBC। तो हमारे पास DBC ये है और यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है 55, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 55 डिग्री। ओके, एंड हमारे पास नेक्स्ट में दिया गया क्या, ABC क्लियर हो गया हमारे पास, ABC नहीं DBC। एंड हमें दिया है BAC कितना दिया है, तो BAC मतलब ये छोटा सा एंगल हमें दिया है 45 का, तो मैं यहाँ पे एरो करके बता देता हूँ, ये 45 डिग्री का है हमारा एंगल। अब हमें निकालना क्या है BCD हमारे पास BCD मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, मैं इसे वापस से एक एरो करके दिखा देता हूँ। ये हमें पूरा एंगल फाइंड करना है जहाँ पे हमने दो कलरफुल बनाया हुआ है। अब फाइंड कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ एकदम प्रॉपर तरीके से, बहुत ईजी तरीके से। देखो आपको समझना है, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके कैसे, कौन से, अगर हम क्या करते हैं ना, ये जो एंगल BAC की वैल्यू है ना, इसको हम इसके बराबर बता देते हैं। कौन से, BDC, बिकॉज सेम सेगमेंट हमारा रूल लग जाएगा, तो हम लिख सकते हैं। चलो मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं चेंज कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो हमारे पास जो BAC है, एंगल BAC वो किसके बराबर होगा, हमारे पास BDC के बराबर होगा। तो एंगल लिखेंगे हम BDC। अब BDC क्यों, बिकॉज सेम सेगमेंट। ओके, अब सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो एंगल होगा ना, ये भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का। तो मैं आप लिख देता हूँ क्या, एंगल जो BDC है वो भी 45 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पे दिखा देते हैं देयरफॉर हमारे पास जो BAC एंगल दिया था वो भी 45 डिग्री का दिया था इस वजह से। ठीक है, तो जस्ट पेन का कलर चेंज करते हैं वापस से। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ 45 निकाल दिया है। अब हम देखेंगे ना, हमारे पास एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये हमारा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो इसको, ये हमारा एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है और हमें इनमें दो वैल्यू निकल चुकी है। एक तो ये 45 मिल गया हमें, ये 55 दिया गया है, और इसकी हम वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मतलब हमें BAC की निकालनी है। तो मैं यहाँ पे
सॉल्यूशन करके बताता हूँ यहाँ पे। तो हम लिखेंगे एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस में एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस में बी सी डी, ठीक है, या फिर हम इसे डी बी सी भी बोल सकते हैं, सॉरी बी सी डी भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल बी सी डी इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास जो रूल लग रहा है वो एएसपी वाला है, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला रूल है। अब जो डीबीसी है, डीबीसी वो हमारे पास 55 डिग्री दिया है, तो मैं लिखता हूँ 55 डिग्री प्लस बीडीसी है, तो बीडीसी वो 45 का है हमारे पास, तो 45 डिग्री प्लस एंगल बीसीडी हमें दिया नहीं है, वो हमें निकालना है, इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 डिग्री हो जाएगा, प्लस में एंगल बीडीसी, सॉरी बीसीडी है हमारे पास, जस्ट मिस्टेक हो गई, बीसीडी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। हम 100 डिग्री को उधर भेज देंगे तो एंगल बीसीडी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा 100 डिग्री, और हम इसको घटाएंगे तो एंगल बीसीडी इक्वल टू आएगा हमारे पास 80 डिग्री। ओके, तो हमें यही बीसीडी फाइंड करना था, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से मिल गया है एकदम इजी वे से। ओके, सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हमें अपना फिगर तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास कोई भी फिगर नहीं दिया गया है। तो पहले हमें सर्कल चाहिए, मैं सर्कल ले लेता हूँ। ओके, सो आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा कि हमने एक सर्कल बना लिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, मीन्स हमारे पास बीच में सेंटर ओ दिया गया है, ए बी इज अ डायमीटर। अब हमारे पास ए बी डायमीटर है, तो मैं क्या करता हूँ इसे ड्रॉ कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से, जस्ट वेट। ओके, चलिए, तो मैं जस्ट वेट, रॉन्ग हो गया है। ओके, तो हमने क्या किया, एक डायमीटर भी तैयार कर लिया है, ठीक है, एंड बोला हमारे पास एंड ए बी सी डी, जस्ट हमारे पास क्या ए बी डायमीटर, तो मैं इसका नाम देता हूँ ए बी। अब बोला हमारे पास ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इफ ए डी सी इक्वल टू 140 डिग्री। मैं क्या करता हूँ एक ट्रायंगल तैयार कर देता हूँ, यहाँ पे भी ट्रायंगल नहीं, सॉरी, एक फिगर तैयार कर देता हूँ ऐसा टेम्पररी। ओके, मैंने फाइंड कर मतलब बना दिया है। अब हमें क्या दिया, एडीसी दिया है, तो हमारे पास पहले इनके नाम दे देते हैं ए बी, मैं सी डी लिख देता हूँ यहाँ पे सी डी, ठीक है। तो एडीसी दिया हमारे पास, तो एडीसी मतलब हमारे पास क्या, ये जो एंगल है वो 140 डिग्री का दिया है, 140 डिग्री। ओके, और हमें फाइंड करना है बी ए सी, तो बी ए सी मतलब हमें ये डायगोनल बनाना पड़ेगा, जस्ट वेट। ओके, मैं इसी से बना देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया है। अब हमें चाहिए, कौन सा चाहिए हमें पास, बी ए सी, मतलब बी ए सी मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला। ओके, जिसे मैंने हाईलाइट किया है। अब फाइंड करना बहुत ही ईजी है आपको, देखो यहाँ पे क्या हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, हमें ये राइट एंगल तैयार हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या डायरेक्टली बता सकता हूँ, एंगल एंगल जस्ट वेट, हाँ, लेट करके लिख देता हूँ, लेट एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री है, बिकॉज हमारे पास सेप दिख रहा है हमें इस वजह से। अब हमें नेक्स्ट में क्या दिया गया है, देखो जो भी जैसे हमारे पास दिया है ए डी सी, अगर हमें ये फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को मतलब फाइंड कर पाएंगे, और हमारे पास ऐसा कोई भी रूल नहीं है ना कि हम जब बिना 140 के हेल्प से कुछ निकाल पाए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एडीसी है ना, वो एबीसी का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ एंगल एडीसी प्लस में एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू आएगा हमारे पास क्या, 180 डिग्री, बिकॉज हमारे पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं साइक्लिक, मैं क्वाड लिख देता हूँ, ठीक है, क्वाड डैश 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 क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो यहाँ पे एडीसी की कीमत हमारे पास 140 दिया गया है, तो लिखेंगे 140 डिग्री प्लस में एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। हम 140 उधर भेजेंगे तो एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ प्लस में देखो, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा, और प्लस वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, तो 140 हो जाएगा। सो एंगल एबीसी इक्वल टू आएगा 40 डिग्री। तो हमने क्या किया, एबीसी की वैल्यू निकाली है, मतलब इसकी वैल्यू निकाली है 40 डिग्री,
और ये हमने 90 निकाला ही था। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, मैं आपको जो एंगल दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये जो है हमारे पास ये ना एक ट्रायंगल तैयार हो जा रहा है, और ट्रायंगल के रूल तो आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एएसपी वाला रूल लग जाता है। तो मैं लिखता हूँ इसको डायरेक्टली ए सी बी एंगल ए सी बी प्लस में सी बी ए एंगल सी बी ए प्लस में बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आई होप अब तो मालूम पड़ गया होगा आपको कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 के बराबर होता है। सो कलर चेंज करते हैं, एंड अब हमारे पास जितनी भी वैल्यू दी गई वो वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास पहला ए सी बी है, ए सी बी जो कि 90 डिग्री का है, लिख लेते हैं हम 90 डिग्री, प्लस अब सी बी ए, तो सी बी ए जस्ट हमने 40 निकाला था तो लिखेंगे हम 40 डिग्री, प्लस बी ए सी तो चाहिए, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 130 डिग्री निकलेगा, प्लस में एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। हम क्या करेंगे 130 को इधर भेज देंगे, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 में से 130 घटाएंगे तो हमारे पास 50 डिग्री निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, जो कि हमें बीएससी का चाहिए था। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, मीन्स नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा है कि जो ए डीबीसी है ना, डीबीसी मतलब हमारे पास ये जो डीबीसी है वो एक लाइन है, प्रूव करना है। तो प्रूव करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेट करके भी मान सकते हैं इसे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ लेट करके, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि ये जो डीबीसी है ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कौन सा हमारे पास, ए बी, और यहाँ पे लिखा भी कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट्स ए बी और एडी एंड ए सी आर डायमीटर टू द टू सर्कल्स। ठीक है, तो हमारे पास दो डायमीटर है। ठीक है, हमारे पास क्या है डीबी या फिर बीडी और बीसी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायमीटर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेट करके मैं क्या करता हूँ, ए बी को हम क्या करता हूँ परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर ऑफ डी सी। ओके, अब डी सी का परपेंडिकुलर मान लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इनके बीच में जो एंगल तैयार होगा ना वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसे डायरेक्टली मान के चलता हूँ। लिखूंगा हम क्या है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू, अब 90 देखो परपेंडिकुलर माना तो हमारे पास 90 डिग्री निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट की बात करेंगे, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर ए बी सी, ए बी सी। अब एबीसी में हमारे पास जो एंगल एबीसी है ना, एबीसी ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड रूल। अब हम देखेंगे जो 90 डिग्री है ना और ये भी 90 डिग्री है, ये एबीडी है ये एबीसी है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, एडेड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल एबीडी, एंगल ए बी डी प्लस में ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू, इसी तरीके से हम आर एच एस को सॉल्व करेंगे। तो 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। अब जो हमारे पास ए बी डी है वो ए बी सी के अगर हम ऐड करते हैं ना उसके साथ में, तो हमारे पास डी बी सी एक लाइन बन जाती है। तो हम लिख देते हैं एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जब भी कोई एंगल 180 डिग्री होता है ना तो वो एक लाइन बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि DC is a line, DC is a line सेगमेंट। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो DC है वो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मतलब एक रेखा है। सो यही था इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मींस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हम 7th वाले की बात करते हैं। 7th वाले क्वेश्चन में इसको समझना है प्रॉपर तरीके से। पहले मैं सर्कल तैयार कर लेता हूँ एक, बिकॉज सर्कल की हमें जरूरत है। ओके,
हमने एक सर्कल ले लिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो हमें ए बी एक कॉर्ड दिया है, चलो हम टेम्पररी बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, ए बी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। आगे बोला है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड विथ सेंटर ओ। अब हमारे पास बीच में एक सेंटर ओ दिया है, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। अब आप साथ साथ लिखा है कि एंड डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो डायमीटर है ना वो कितना 20 है, डायमीटर 20 होगा तो हमारे पास ये क्या होगा 10 होगा, बिकॉज रेडियस है हमारे पास, तो ये भी 10 होगा हमारे पास। आगे बोला है कि इफ ए बी 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो ए बी है उसकी लेंथ हमारे पास दी गई है 20, तो मैं लिख दो 20 सेंटीमीटर, ओके। एंड आगे बोला है कि द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ। मतलब हमें क्या करना है कि जो ओ है ओ से लेके इस ए बी की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, ओके, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो हमारा सेंटर है या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी है उसको, हमारे पास जो लाइन है एम, इसको एम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एम है, लेट करके मैं लिख देता हूँ एम, लेट एम इज अ मीडियन ऑफ ए बी। ए बी तो हमने ए बी का एक मीडियन मान लिया बीच में। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतने से ट्रायंगल्स को फॉलो करूंगा, इतने से ट्रायंगल को, जो हमारे पास पॉइंट ओ है, ये ए है और ये एम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आसानी से ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो फाइंड कैसे करना है, देखो अब समझना है, हमारे पास ये 10 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एंड हमारे पास ये 20 था पहले, हमने अगर उसे मिड पॉइंट माना है तो हमारे पास 10 डिग्री ये भी, 10 ये भी हो जाएगा। सॉरी डिग्री नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट बाय मिस्टेक डिग्री कर दिया, ओके, ये डिग्री नहीं है। अब हमें ओ एम की वैल्यू निकालनी है, ओ एम की, मतलब हमें ए बी से डिस्टेंस निकालना है ओ का। तो फाइंड कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम फाइंड कैसे करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जो हाइपोटेनस है ना वो हाइपोटेनस हमारे पास ये है ए ओ, तो हम इसे लिखेंगे 10 डिग्री। सो 10 का स्क्वायर इक्वल टू, अब बेस, बेस हमारे पास दिया कितना 10, तो बेस भी हम लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट्स, और 20 था हमारे पास, ओके सॉरी जस्ट मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक ये हो गई कि 20 नहीं ये 12 था, 12 था। तो इस हिसाब से हमारे पास ये भी 6 होगा, बिकॉज हमारे पास क्या है मिड पॉइंट है, तो हमारे पास ए बी जो ए एम की कीमत है ना वो 6 होगी, ओके। एंड ये हमारा जो बेस है वो 6 ही रहेगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर होगा। और 100 देखो 10 का स्क्वायर होता है वो 100 हो जाता है, एंड इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36, एंड प्लस में पी का स्क्वायर, 36 को हम आगे लेके जाएंगे तो 100 माइनस 36 इक्वल टू, यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारे पास 64 इक्वल टू पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर भेजेंगे ना तो हमारे पास रूट में आ जाएगा 64 एंड इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर। सॉरी पी स्क्वायर नहीं, पी स्क्वायर तो हट चुका है बिकॉज हमने उसको रूट में दे दिया है। अब ये जो रूट 64 है ना ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 8 एंड इक्वल टू पी। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमें बोला था क्या कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ। मतलब हमारे पास जो लाइन थी ना ए बी, इससे ओ के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना होगा, तो हमारे पास वो 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देता हूँ, पी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके। आपको ये सब नहीं भूलना है, बिकॉज ये हमारे पास ऐसा ही यूनिट्स है जो क्या मेजर करने के लिए हमारे पास काम आती है, और ये आप भूलोगे ना तो एग्जाम्स में आपके मार्क्स काट भी जा सकते हैं, ठीक है, या फिर काट भी दिए जा सकते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से इनको रखना है यूनिट को। चलिए तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो भी हमें इसी क्वेश्चन में दिया गया है। मैं पहले इसे रफ कर देता हूँ बिकॉज हमारे पास स्पेस नहीं है, ओके। तो हमने क्या किया, इसे रफ कर दिया है। तो हम बात करते हैं अब 8 वाले क्वेश्चन की, फॉलो करते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। तो पहले क्या करता हूँ, मैं एक कॉर्ड तैयार कर लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, ओके। तो एक कॉर्ड बोला है, चलो हम कॉर्ड तैयार कर देते हैं इस तरीके से। मतलब हमने टेम्पररी कॉर्ड तैयार कर दिया है, और वो हमें ये बताया है
कि ये जो रेडियस है, रेडियस मतलब समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे हो, चलो समझा देते हैं। तो ये हमारे पास ये रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बता देखो। तो ये जो रेडियस है ये एक दूसरे के इक्वल है, देखो हमेशा रेडियस क्या इक्वल ही होती है, बिकॉज क्या सेम सर्कल की, इस वजह से। तो उसके बराबर हमारे पास ये कॉर्ड भी दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम नाम दे देते हैं जो भी प्यारे सी दुनिया के हैं। तो ओ ए बी, ये दुनिया के सबसे प्यारे नाम है। अगर इंग्लैंड में जाएंगे तो ए बी नाम के बच्चे भी मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। लेकिन बच्चों से मतलब नहीं है, हम लाइन की बात करते हैं। पहले लाइन मारते हैं, चलो। सो अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड एंगल कैसे तैयार होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ओके, ये हमारे पास सबटेंडेड एंगल बनेगा इस तरीके से, ये हमारा सबटेंडेड एंगल तैयार होगा, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं हम प्यारा सा दुनिया का ई, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्यारा सा नाम ई दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ई क्यों दिया, वो तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब आगे हमें बोला गया है क्या, कॉर्ड एट अ पॉइंट द। अब माइनर आर्क, माइनर और मेजर आर्क हमें दोनों फाइंड करने हैं। तो फाइंड कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। पहले हम दुनिया की प्यारे से नाम फिर से दे देते हैं, चलो। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ वापस से यहाँ पे, क्योंकि ये माइनर आर्क भी हमें चाहिए, ओके। लो, तो हमारा ट्रायंगल बन चुका है कलरफुल, रंग बिरंगा। कोई बात नहीं है, मजे लेना है और कुछ नहीं। सो हमारे पास, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, इसका नाम सी दे देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास दुनिया के सबसे प्यारे नाम है, जो कि आजकल बच्चों के भी नाम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे समझते हैं पहले फाइंड कैसे करना है। देखो हमारे पास जो ए बी और ओ बी, ये सारे इक्वल है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या कि ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ए बी। ये इक्वल है बिकॉज हमारे पास ये तो गिवन ही है, क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिया गया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके अपोजिट एंगल ले लेते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है कि जब भी कभी साइड इक्वल होती है ना, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ओ ए के अपोजिट एंगल कौन से हैं, तो ओ ए के अपोजिट एंगल बी, तो मैं लिखूंगा एंगल बी इक्वल। अब ओ बी कौन सा है, ओ बी ये लाइन है, इसके अपोजिट एंगल ओ, तो एंगल ओ इक्वल टू ए बी हमारे पास है, सॉरी ए बी गलत आ गया, एग्जैक्ट यहाँ पे दूसरा एंगल आएगा। ओ बी था ना, ओ बी हमारे पास ये था, उसके आगे एंगल ए था, तो मैं एंगल ए बना देता हूँ, ठीक है। एंड ए बी के सामने एंगल ओ है, ठीक है। तो ये इक्वल है। अब इक्वल किस रीजन से, तो हम बोलेंगे क्या, इक्वल इक्वल साइड ऑफ अपोजिट अपोजिट जस्ट वेट, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, अपोजिट एंगल एंगल आर इक्वल। कहने का अर्थ ये है कि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। पहले एक एंगल निकाल लेते हैं हम, ये वाला ओ वाला। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कहेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस में ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब हमारे पास जो ए ओ बी है ना, हमारे पास एक भी कीमत नहीं है, लेकिन हमने क्या फाइंड किया था कि जो तीनों एंगल वो इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, हर बार ए ओ बी को रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज तीनों एंगल इक्वल है तो हम लिख सकते हैं आराम से। तो मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो ए ओ बी है वो 3 टाइम है, तो लिखेंगे हम एंगल 3 ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। सो 3 हमारा अपॉन में जाएगा, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 3 से काटेंगे तो हमारे पास 6 टाइम में कट जाएगा और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है वो 60 डिग्री का आ जाएगा, ओके। ये 60 डिग्री का आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस एंगल को 60 डिग्री निकाल दिया। अब ये एंगल इसके सबटेंडेंट के बराबर होगा। सबटेंडेंट हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बता दिया आपको, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास
जो AOB एंगल है उसका डबल AEB होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल AEB और जो AOB है वो हमारे पास 60 डिग्री का है, तो लिखता हूँ 60 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल AEB। 2 अपन में जाएगा तो 60 डिग्री अपन में 2 इक्वल टू आएगा एंगल AEB। ये 2 से 30 टाइम में हम 60 को कैंसिल करेंगे तो एंगल AEB इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो मेजर आर्क था ना हमने उसे निकाल दिया, मतलब ये 30 डिग्री का एंगल आया। ओके, सॉरी ये माइनर था। अब हमें मेजर निकालना है, मेजर हमारे पास ये वाला है। तो निकालना कैसे है, ये हमारे पास सामने सामने से आ जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के द्वारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल AEB, नेक्स्ट स्टेप में एंगल AEB प्लस में ACB, एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज हमारे पास देखिए हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड लिख देता हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, आप लिख लेना। अब जो AEB है वो हमारे पास दिया गया कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस में एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। 30 को उधर भेज देते हैं तो हमारे पास एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री आएगा। माइनस करेंगे तो एंगल ACB इक्वल टू आएगा 150 डिग्री, जस्ट मैं सही थोड़ा सा 150 डिग्री। ओके, तो हमने क्या किया, ये मेजर आर्क को भी ढूंढ लिया कि ये हमारे पास एंगल 150 डिग्री है। ओके, सो यही थे हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप अपने 8th क्वेश्चन के मतलब इसके आंसर भी प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर लिए होंगे। चलिए चलते हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो शायद हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन ही है, सॉरी हमारे पास 4 क्वेश्चन बाकी है अभी भी। चलिए तो इनकी भी हम बात कर लेते हैं।